हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज का मेरा वीडियो एक और व्लॉग है जो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है और देखिए उड़ा दिया इस कबूतर को मैंने। इनके करीब जाओ तो ये भाग जाते हैं, बहुत खामोशी से हमें इनको देखना पड़ता है अगर हम देखना चाहें तो। और ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग पिज़्ज़ा, बस वही है। एग में मैंने डाले हुए हैं, थोड़ी सी पालक डाली है, गाजर डाली है, कोतमीर और हरी मिर्चियाँ डाली है। और बस थोड़ा सा पकने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो बस इसे एक ही तरफ से पकाएं और इसे ढक कर पकाएं। अगर ढक कर पकाएंगे तो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। आप इसमें जितनी पालकें डालेंगे उतनी थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज सा लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसे आप चाहें तो ब्रेड के साथ खाएं या इसे एज इज़ भी खाया जा सकता है। और यहाँ पर बन रहे हैं एग बॉइल्स हो रहे हैं और बन रही है चाय। और यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह डाल सकते हैं अगर आपको एकदम पिज़्ज़ा का टेस्ट चाहिए तो। और बस इसे ढक दें और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। और ज़रूरत नहीं है इसे किसी कार्ब्स के साथ लेने की, प्रोटीन का आप एज इज़ इनटेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा ये लगता है। और ये देखिए ये सर्व कर दिया मैंने, बहुत ही देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये बना है। और बस मैं इसे चाय के साथ ले लूँगी। इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं है कार्ब्स वगैरह की लेने की। अगर चाहें तो आप एक ब्रेड ले सकती हैं या हाफ़ रोटी ले सकती हैं। तो चलिए बताती हूँ कुछ दूसरे दिनों के ग्लिम्सेस। और यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही है, ट्राई कर रही है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। और जो मेरा बेटा है वो इंटरेस्टेड है ये जो ब्लॉक्स और लीगोस वगैरह के गेम होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त से ये स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, देखें कि इसकी क्रिएटिविटी कितनी ज़बरदस्त सी है। और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बेटी को कभी मेहंदी लगा दी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। बस एक कोशिश जारी है कि बस अपने आप को सेन रख सकूं, क्योंकि एक साल पूरा घर में बैठने के बाद बहुत चेंजेस हमारे अंदर फिज़िकली और मेंटली हमारे अंदर और बच्चों के अंदर आए हैं। यू नो हाउ टू डू। Very nice. Can you do orange now? Yeah. और यहाँ पर आज हमने सोचा है कि हम अपनी विंडोज़ थोड़ी क्लीन कर लें। इसकी कांच काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसकी ग्लास। तो हम यूजुअली ये करते हैं कि इसे निकाल लेते हैं और इसे बाथ टब में रख कर इसे धो लेते हैं, क्योंकि अगर कितना भी आप क्लीन करें तो इसके जो एजेस वगैरह हैं उसमें जो धूल होती है वो साफ़ नहीं होती। और बस इसे निकाल लिया है मैंने और हम लोग उसे धो रहे हैं। और बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग से ये एक एक्टिविटी हो जाती है। और चूँकि रमज़ान आ रहे हैं और अब ज़रूरी है कि हम तो अपने नूक्स एंड कॉर्नर्स क्लियर करें, क्लीन करें। तो रमज़ान की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शुरू कर चुके हैं हम लोग। इस तरह से विंडोज़ एक एक करके निकालते जाएंगे और उन्हें अच्छी तरीके से सोपी वाटर से हमने पहले साफ़ कर लेना है और उसे फिर धो लेना है। उसके बाद मैं उसे टिशू वगैरह से सुखा लेती हूँ और फिर वापस हम उसे इंस्टॉल कर देते हैं। मेरे हस्बैंड से दोबारा लगा देते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई धूल वगैरह नहीं जमती। और जो फ्रेम वगैरह है इसको हम लोग वैक्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली सब डस्ट जमा होती है। और हम लोग यूजुअली इसे क्लीन इस तरह से करते हैं। पहले मैं जिस बिल्डिंग में रहा करती थी वहाँ पर हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इस बिल्डिंग में आने के बाद जब हम लोग यहाँ इस अपार्टमेंट में मूव हुए तब से मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। यहाँ पर देखिए ये धूल कितनी ज़बरदस्त सी जमा हो गई है। ये होता है जब हम रोड साइड हमारा अपार्टमेंट हो तो इस तरीके से इसमें धूल जमा होती है। यहाँ पर देखें आप, मैं यहाँ पर क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ पर बर्ड्स को हम जो दाना वगैरह डालते हैं उसकी वजह से बर्ड्स आती जाती रहती हैं। उसके बावजूद यहाँ पर देखिए कितनी डस्ट जमा हो गई है। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं हेल्प, बच्चे करते हैं वैक्यूम वगैरह में काफ़ी हेल्प और धोने में भी। तो इस तरह से वो थोड़ा उनको क्लीनिंग का इंटरेस्ट भी उनका डेवलप हो जाता है और साथ में हमारी हेल्प भी हो जाती है।
और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो जाली भी उसकी निकाल लूँ, और हमने जाली भी निकाल ली, उसे धो लिया। अब इसे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी आगे लगनी है और कौन सी पीछे। तो फिर बस अब उसे लगा दिया है, और देखें कितनी साफ़ हो गई हैं। अब ये ग्लासेस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पर विंडो में। और ये क्लिप है उस दिन की जब मैं लेडीज़ मार्केट, जो ख़ास तौर पर लेडीज़ के आइटम्स की, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मार्केट है तुकबा में, मैं वहाँ पर गई थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ की कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूख निसा शाअबी। शाबी शायद इस मार्केट का नाम है। सूख इज़ द मार्केट एंड निसा फॉर लेडीज़ मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो कपड़े वगैरह होते हैं वो बच्चियों के और लेडीज़ के यहाँ पर मिलते हैं। और काफ़ी हर्ब्स वगैरह जो ऊद है, बखूर है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाजू में देखिए ये अल हुसैन हर्ब्स है, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तुकबा में सबसे ज़्यादा अच्छे हर्ब्स और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल यहाँ पर जो है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। ये है एक शॉप उस सूख की, उस मार्केट की। देखिए यहाँ पर हैंड वोवन या आप कहें तो ट्रेडिशनल जो बने हुए होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस्ड होते हैं, ये कुछ आइटम्स हैं। और इन्जॉय कीजिए। ये एक सऊदी ट्रेडिशनल जो बाज़ार है उसका एक टूर मेरे साथ इन्जॉय कीजिए। كم؟ 70 70 معلوم؟ نو ما في منه. هذا 70 يعني 70 10 10 10 30. ايه 13 13 معلوم؟ 13 معلوم. إيه. 70 واحد هذا 10 هذا 10 هذا 10 سين What is this? لا هذا 10 10 10 هذا No, لا. what is this? 70 10
30 40 50 60 70. 70. ايه عرفتي؟ This is henna. هنا 10 10 This 10 بخور. هذا بخور هذا حنة. 4. كم هذا؟ هذا 15. और यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने फ़र्स्ट डोज़ के लिए। सेहती ऐप जो है उस पर आपको ट्राई करते रहना है जब तक आपको वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता। आपका फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उसी के साथ आपको सेकेंड डोज़ की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली वी गॉट द अपॉइंटमेंट। हमारा ग्रीन हॉल का है, दमाम में जो ग्रीन हॉल है, तो वहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड का 2 आवर्स के गैप से हमारा अपॉइंटमेंट था। तो चलिए अब मैं वहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ पर अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकी तो रिकॉर्ड करूँगी। तो हम जा रहे हैं दमाम को और इस सिग्नल से हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट, जहाँ पर है वो ग्रीन हॉल। और यहाँ पर डोर पर गेट पर आपको बतानी थी अपनी तवक्कलना ऐप भी, और उसके साथ आपका सेहती का जो अपॉइंटमेंट है वो भी चेक किया गया है। हमारे पास कार में से ही हमने उसे बता दिया, जब उसके बाद ही हमें अंदर एंट्री मिली। और फिर जब यहाँ पार्क हम कर चुके तो उसके बाद भी गेट पर हमसे तवक्कलना ऐप भी चेक की गई और सेहती का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी चेक किया गया। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम अंदर पहुँचे तो हमारे टू आवर सरप्राइज़ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था। मेरे और मेरे हस्बैंड के जो वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी उसमें 2 आवर्स का गैप था, लेकिन वो इतना फास्ट और इतना अच्छा उनका काम था और इतना ऑर्गेनाइज्ड काम था कि हम दोनों का एक साथ ही वैक्सीनेशन 10 मिनट के फ़र्क से हो गया। अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर अपनी अकामा वगैरह जो आईडी होता है वो दिखाना पड़ा, और उसके बाद हमें 2 अलग अलग हॉल्स में बैठने के लिए कहा गया, जो लेडीज़ और शायद जेंट्स के उस पर किया गया था। और जब हम लोग अंदर चले गए तो फ़ौरन हमें हमारे रूम में भेज दिया गया, जहाँ पर एक मुस्तैद सी डॉक्टर अवेलेबल थी जिसने हमसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हेल्थ रिलेटेड, जैसे बीपी शुगर वगैरह के, और फ़ौरन वैक्सीन हमें लगा दी। जस्ट टू हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगे और उसके बाद हमें अलग अलग लाइंस में खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर आपको अपनी फिर से ऐप दिखानी है जिस पर शायद वो लोग नोट कर लेंगे कि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है, और उन्होंने यहाँ पर हमें स्लिप भी दे दी कि हमारे किस हैंड में वैक्सीनेशन हुआ है, कितने बजे वैक्सीनेशन हुआ है। और जो लोग ड्राइव करके वापस जाने वाले थे उनको 15 मिनट के लिए उन्हें वेट करने के लिए कहा गया वेटिंग एरिया में। और चूंकि मैं ड्राइव नहीं करने वाली थी तो मुझे तो फ़ौरन क्लीन चिट दे दी गई कि आई एम गुड टू गो और मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड के लिए वेट करना पड़ा, जहाँ पर मैं वेटिंग एरिया में बैठी रही और काफ़ी आदमी वहाँ पर वेट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये हैं, यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो चेक की गई और वहाँ पर नोट कर दिया गया कि वी आर नाउ वैक्सीनेटेड, हमारा फर्स्ट डोज हो चुका है, और कौन से हाथ पर हुआ है वो भी नोट कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से आफ्टर वैक्सीनेशन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। मुझे कुछ जैसे काफ़ी लोग बॉडी पेन की, फ़ीवर की, टेम्परेचर की शिकायत कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइड ऑफ जो इंजेक्शन थी वो थोड़ी स्वेल्ड अप हो गई थी और काफ़ी उसमें दर्द था, लेकिन वो 1-1.5 दिन कुछ रहा। उसके बाद हम बिल्कुल बैक टू नॉर्मल में आ चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा टेम्परेचर भी रहा और ही हैड लाइक बहुत
फटीग और बॉडी पेन उनको रहा। तो एवरी रिएक्ट डिफरेंटली, सही है कि हर बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है इस वैक्सीनेशन को। तो पर्सनली मेरा कोई ख़ास इसमें ये नहीं रहा। एक थोड़ी देर के लिए मेरी साइट 1-2-4 घंटे के लिए थोड़ी पेनफुल रही एंड नेक्स्ट डे इट वाज ऑल ओके। तो बस ये कुछ ग्लिम्सेस थी मेरी इस वीक की। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है और मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपका वैक्सीनेशन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच।